हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। देश की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने भी फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है और इसीलिए आज 14 मार्च से ही इंडिगो की फ्लाइट टिकट भी महंगी हो जाएगी। एयर इंडिया पहले ही अपनी टिकट की रेटें बढ़ा चुकी हैं, तो एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी घरेलू उड़ानों पर तकरीबन 450 और इंटरनेशनल उड़ानों के टिकट पर 2300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, इस वजह से जेट फ्यूल महंगा हो चुका है, ईरान इजराइल जंग की वजह से। तो यही वजह है कि आज से ही ये एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराया बढ़ाने जा रही हैं। और खबर है, चंडीगढ़ में आज से सजेगा कृषि मत्स्य एक्सपो 2026। लैब की तकनीकें अब किसानों के खेतों तक पहुंचेगी। वहीं बंगाल चुनाव के सिलसिले में आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जाएंगे पीएम मोदी। यहाँ मेगा रैली का आयोजन होगा, 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और आज बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये रैली को संबोधित करेंगे और इस दरमियान तकरीबन 18,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और खबर है, दिल्ली जल बोर्ड ने अलर्ट जारी किया। आज और कल 14-15 मार्च को नहीं आएगा कई इलाकों में पानी। नल के पानी की किल्लत रहेगी इन इलाकों में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज 14 मार्च से शुरू होगी गोधाम योजना। राज्य भर में 29 गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा। बिलासपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनका शुभारंभ करेंगे। राज्य में जो निराश्रित गोमंतु गोवंश होते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा ये गोधाम योजना शुरू की जा रही है। वहीं दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। आज 14 मार्च को चालान 75% तक माफ करवाने का मौका है। दिल्ली के कई इलाकों में आज स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा। तो अगर आपकी भी गाड़ी, कार, बाइक वगैरह पर ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आप 75% तक कम चालान भर सकते हैं और अपने बकाया चालान को निपटा सकते हैं। और आज 14 मार्च से ही खर मास की शुरुआत भी हो जाएगी। तो अब अगले 1 महीने तक शादी, विवाह, मुंडन संस्कार जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। 20 अप्रैल के बाद से फिर शुभ मुहूर्त शुरू होंगे, वरना आज 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक खर मास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग पर कुछ अच्छी खबरें आ रही। देखिए आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब भारत के तेल के टैंकर गुजर पाएंगे। ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ा ऐलान कर दिया और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत देखने को मिली है इन युद्ध के हालातों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद आखिरकार ईरान के राजदूत ने भी यह सहमति जताई। ईरान के राजदूत का कहना है कि भारत हमारा मित्र है, भारत के लिए खुलेंगे हॉर्मुज के दरवाजे। ईरानी राजदूत ने इंडिया को दोस्त बताया। भले ही अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका इन देशों के बीच तनाव जारी है और इस बीच ईरान ने दुनिया भर के देशों के लिए हॉर्मुज रूट से तेल के टैंकरों की आवाजाही बंद कर रखी है। लेकिन ईरान का कहना है कि भारत हमारा दोस्त है और दोनों देशों के हित एक समान है। तो अच्छी बात यह है कि अब आखिरकार पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 2 और भारतीय एलपीजी टैंकरों को भी गुजरने की अनुमति दे दी है। तो इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो किल्लत देखने को मिल रही है, उसमें राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है भारत ईरान के बीच रिश्तों को लेकर। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का ऐलान कर दिया, मगर जंग अभी भी अधूरी है। हॉर्मुज से तेल संकट तक 7 वजह बता रही कि ईरान युद्ध का असली गेम अभी भी बाकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रखा है, उसको 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय हो चुका है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है कि ये युद्ध, ये लड़ाई और लंबी छिड़ सकती है। अमेरिका ने अपने दावे में बताया कि हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान में 6000 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, 60 जहाज और 30 बारूदी सुरंगों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं इधर ईरान इजराइल जंग की वजह से भारत में भी गैस सिलेंडर का भारी संकट देखने को मिल रहा है। देश भर के राज्यों में हालात काफी गंभीर हैं। होटल की चाय भी महंगी हो चुकी है, 20 रुपए की। शादियों के मेन्यू पर भी कैंची चली, मतलब शादियों में लोग बाग खाने में भी कम मेन्यू रख रहे हैं। हॉस्पिटलों में मरीजों की रोटियां बंद हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली तक देश भर के राज्यों में गैस की जमीनी हकीकत काफी दर्द भरी देखने को मिल रही है। इस बीच सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि अगर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की किसी ने तो अब खेड़ नहीं। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि कई जगहों पर इस संकट के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी देखने को मिल रही है। देखिए बिहार का मामला। बिहार के फारबिसगंज के एक घर और दुकान से मिले 250 गैस सिलेंडर। एसडीओ के छापे से कालाबाजारी का यह बड़ा भंडाफोड़ सामने आ रहा। कई लोग इस संकट के बीच भी पैसे कमाने के चक्कर में गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। हालांकि इतने संकट के बीच भी सरकार ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया, उसमें सरकार का कहना है कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है। एलपीजी जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल रोजाना 75 लाख से भी ज्यादा सिलेंडर बुक हो रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने बताया कि ईरान जंग से पहले 55 लाख सिलेंडर बुक होते थे पर डे के। लेकिन अभी क्या कि लोग डर की वजह से जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, इस वजह से भी संकट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्पीच में कहा कि एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी
कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखा जाए तो दोस्तों, भले ही सरकार कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, एलपीजी गैस पेट्रोल डीजल सबका स्टॉक है, लेकिन देश के रियलिटी के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, पंजाब में गैस सिलेंडर उठाकर लिटरली लोग भागने लगे। एमपी भोपाल में भी गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी। सरकार कह रहे हैं कि किल्लत की वजह पैनिक बुकिंग और अफवाहें हैं, लेकिन हालात इतने गंभीर चल रहे हैं कि सिर्फ सरकार के ये बयानों से आम आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है। यही वजह है कि एलपीजी संकट पर संसद भवन में भी विपक्ष ने नारेबाजी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि इस मुश्किल के समय में देश के साथ खड़े हो। वहीं सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस भी जारी हुआ। एलपीजी संकट के बीच देश के अलग अलग राज्यों की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। पंजाब में लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अमृतसर में झड़प देखने को मिली। मोहाली में कालाबाजारी पकड़ी गई। लुधियाना में भगदड़ मच गई। चंडीगढ़ में भी पुलिस की निगरानी में लोगों को गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। और एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। यूपी के फर्रुखाबाद में भी गैस एजेंसी के बाहर एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 76 साल के बुजुर्ग की लाइन में खड़े थे, तब तबियत बिगड़ी और हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। और उत्तर प्रदेश की तो ये एक और घटना देखिए, गैस के चक्कर में एक महिला की जान चली गई। गैस सिलेंडर लेने जा रही थी अपने पति के साथ बाइक पर, तभी सड़क पर गिर गई तो पीछे से आ रहे वाहन ने कुचल दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में गैस सिलेंडर को लेकर हालात काफी पैनिक चल रहे हैं। घंटों तक लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो गैस संकट की वजह से कई कारोबार भी ठप हो गए। चूड़ियों से लेकर पेठा बनाने की फैक्ट्रियां बंद हुई। यूपी बुलंदशहर में 30,000 लोग बेरोजगार हो गए। मेरठ में 8,000 कारखानों पर भी संकट छाया हुआ है। इधर राजस्थान में भी गैस सप्लाई प्रभावित हुई। इस वजह से सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटी सब्जी बनाई। विपक्षी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एक पूर्व मंत्री तो ठेला चलाकर सिलेंडर लाए। लोगों ने पुराने स्टोव निकाले। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर गैस टंकियां और चूल्हा और लकड़ियां रख करके कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर बैठकर लकड़ी से चूल्हा जलाकर रोटियां बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। कुछ लोग गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी विपक्षी कार्यकर्ताओं के इन हालातों को कई लोग तो सोशल मीडिया पर नौटंकी भी बता रहे हैं कि देश में तो ऐसा संकट चल रहा है, इस संकट में हम सबको एकजुट रहना चाहिए, ना कि इस तरह से नौटंकी करके लोगों में और डर का माहौल फैलाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोग इन विरोध प्रदर्शन की आलोचना भी कर रहे हैं। इधर देखिए मध्य प्रदेश में भी गैस सिलेंडर बुकिंग ठप हुई। भोपाल में 2232 सिलेंडर पकड़े गए कालाबाजारी में। सिलेंडर की कमी के साथ ही इंडक्शन और डीजल भट्टी के रेट भी डबल हो गए। मध्य प्रदेश में भी 50,000 होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। बिहार में भी सिलेंडर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। पटना में कोयले और लकड़ियों के भी दाम बढ़ गए। मोतिहारी में गैस एजेंसी के बाहर मारपीट की घटनाएं भी देखने को मिली है। और हरियाणा में देखिए गर्ल्स हॉस्टल में चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा। रेवाड़ी में भी गैस एजेंसी के बाहर हंगामा मचा, पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये तो हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इस बीच ईरान इजराइल जंग को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया। कहा कि खत्म हो गई ईरान की फौजी ताकत। अमेरिका के बीच 6 और सैनिकों की मौत हो गई बीते दिन। वहीं खबर है अमेरिका ने दुनिया भर के सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की भी इजाजत दे दी है, क्योंकि ईरान होर्मुज रूट से तेल के वाहनों को जाने नहीं दे रहा। तो अब अमेरिका ने जिन जिन भी कंट्रीज के साथ टाइप अप कर रखा तो सभी को इजाजत दे दी है, 30 दिन की छूट दी है। और ईरान समेत कई एक्सपर्ट्स की तो ये भी चेतावनी है कि क्रूड ऑयल का दाम $150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। तो इस वजह से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल की रेटें भी बढ़ सकती हैं। तो ये युद्ध के हालातों का अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। 10 ग्राम सोना 1904 रुपए टूटकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और 1 किलो चांदी भी 7,813 रुपए सस्ती होकर अभी वापस 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जंग के हालातों के बीच सोना चांदी जैसी धातुओं में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य का दौरा किया। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने लगातार असम से झूठ बोला, किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। असम दौरे के पहले ही दिन 24,250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया पीएम मोदी ने। वैसे 2 दिन 13-14 मार्च को असम दौरे पर हैं पीएम मोदी और इस दरमियान राज्य में कुल 48,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3 नई ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार को भी 4500 करोड़ रुपए की सौगात दी। और वहीं देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी पहुंच चुकी है। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए के रूप में पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए खास सफायर अकाउंट लेकर आया, जिस अकाउंट में महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर मिलेगा। एयरपोर्ट लाउंज भी फ्री मिलेगा। बीओबी वुमेन सफायर नाम से नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशल महिलाओं के लिए। और भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात देखिए। गर्मी की छुट्टियों के लिए 1484 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया। वेटिंग लिस्ट से लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे ने अपना समर प्लान बना लिया है। देश भर में 1400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी गर्मी के मौसम में, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। आसानी से आपको कंफर्म टिकट मिल पाएगी। वहीं रेलवे के डेवलपमेंट
विकास पर भी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि देश भर में रेल पटरियों को उन्नत बनाने का 80% काम पूरा हो चुका है और रेलवे के 50% से भी ज्यादा मार्ग सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी देश के 50% रेलवे ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल सकती हैं। इस तरह से इनको तैयार किया जा चुका है। और भारतीय रेलवे ने आपकी यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी अपनाया है, जिससे रेलवे की सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाई गई है। उन्नत AI और मशीन लर्निंग उपकरणों को भी तैनात किया गया है रेलवे डेवलपमेंट में। और चैत्र नवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस मौके पर मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी रेलवे ने अहम सूचना जारी की। माता वैष्णो देवी रूट के लिए नई दिल्ली वगैरह से कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भर्ती बढ़ाई जाएगी। बस किराए में 18% तक की बढ़ोतरी की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए। एक तो जम्मू में सार्वजनिक यात्री वाहनों के किराए में 18% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही माननीयों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और जम्मू श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में 136 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली है। और भी कुछ फैसलों की डिटेल्स जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन को लेकर रातों रात पुराना नियम बदल दिया है। अब योजना का लाभ पाने के लिए ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में ये बदलाव किया गया है। और यूपी सरकार का कहना है कि अब सिर्फ आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगी, बल्कि पेंशन के आवेदन पत्र के सभी कॉलमों को भरना अनिवार्य होगा। इसके अलावा BPL कार्ड धारकों को समक्ष अधिकारी से आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। फिर भी जरूरत पड़ी तो आपको जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ की फर्जी पेंशन उठाने के लिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को कम ज्यादा करवा देते हैं। तो इस वजह से यूपी सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश की 980 पंचायतों में बस सेवा शुरू करेगा रोडवेज डिपार्टमेंट। परिवहन विभाग की तरफ से गाँव का सर्वे करना भी शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ये प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में हजारों पंचायतों में नई बसें शुरू की जाएगी। वहीं देखिए, यूपी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि गो तस्करों पर भी कार्रवाई की गई। 35,000 से ज्यादा गो तस्कर तो गिरफ्तार कर लिए गए। 83 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और इन गो तस्करों पर गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। बोर्ड ने चप्पल सैंडल पहनने की भी सलाह दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को लेकर भी ये नई गाइडलाइंस, नए नियम जारी किए हैं यूपी सरकार ने। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर को 330 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 288 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल आपदा राहत के लिए 1913 करोड़ का अतिरिक्त सहायता पैकेज मंजूर कर दिया है। इनमें से किन किन राज्य के लिए कितना पैकेज दिया गया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ऐसी रोज 50 ताज़ा खबर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।